नमस्कार। हरेली CGPSC एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक का सिलेबस। चलो चलते हैं, देखते हैं। मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती हेतु पाठ्यक्रम क्या क्या दिया है इसमें, चलो इसको विस्तार से समझते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या होगा 150 और कुल अंकों की संख्या भी होगा 150। मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। तो सिलेबस में सबसे पहले दिया हुआ है हिंदी व्याकरण, तो 10 नंबर का हिंदी व्याकरण आएगा। तो उसका विस्तार देखते हैं। प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंक के कुल 10 प्रश्न होंगे। मतलब हिंदी का 10 प्रश्न होगा और अंकों की संख्या भी कितनी होगी, 10 होगी। अब देखते हैं हिंदी के 10 अंकों में हमको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी के अंतर्गत पढ़ना है हमको स्वर व्यंजन वर्तनी। स्वर व्यंजन वर्तनी पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है सेकंड लिंग वचन एवं काल पढ़ना है। उसके बाद संज्ञा के बारे में पढ़ना है, सर्वनाम के बारे में पढ़ना है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण एवं कारक। और आगे देखते हैं। उसके बाद पढ़ना है समास रचना एवं प्रकार। समास के बारे में पढ़ना है, उसके रचना एवं प्रकार के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है संधि के बारे में पढ़ना है। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, संधि के बारे में संपूर्ण हमको देखना है। उसके बाद देखना है रस व अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, इतना देखना है। उसके बाद देखना है नेक्स्ट व्याकरणिक अशुद्धियाँ, जो तो व्याकरण में जो अशुद्धियाँ रहता है उसके बारे में देखना है। उसके बाद शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इतना देखना है। उसके बाद शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हिंदी के अंतर्गत हमको देखना है पर्यायवाची विलोम शब्द देखना है, अनेकार्थी शब्द देखना है, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है, और लास्ट है मुहारे व लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ना है। तो हिंदी में आपको कुल प्रश्नों की संख्या होगी 10 और कुल अंकों की संख्या भी होगी 10। मतलब हिंदी में 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारित होगा 1 नंबर का। अब देखते हैं उसी प्रकार अंग्रेजी का सिलेबस। अंग्रेजी के अंतर्गत पढ़ना है जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर। जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर देखना है। इसमें प्रश्न के इस भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी में भी टोटल प्रश्नों की संख्या 10 होगी और टोटल अंकों की संख्या भी 10 होगी। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। यूनिट 1 में दिया है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। पहला है जनरल नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स।
आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, जो भी इम्पॉर्टेंट कंजक्शन है उसके बारे में देखना है। उसके बाद देखना है यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस प्रीपोजिशंस, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अब देखते हैं यूनिट 2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहला इसके अंतर्गत देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखना है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट थर्ड के अंतर्गत सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखना है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। उसके बाद देखना है स्पेलिंग मिस्टेक्स जो रहते हैं वो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है प्रोवर्ब, ऑडियम्स एंड परहैप्स, इसके बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार इंग्लिश का सिलेबस यहीं तक था। तो उसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 10 और कुल अंकों की संख्या भी होगी 10। अभी तक हमने 20 नंबर के सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब गणित विषय के अंतर्गत हमको पढ़ाई करना है। गणित मैथ्स में क्या क्या है। प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। अब हिंदी 10 नंबर का था, अंग्रेजी 10 नंबर का था और गणित जो है आपका जो है 30 अंक का होगा, अर्थात 30 अंक का प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। चलो देखते हैं इसको विस्तार से। इकाई 1 के अंतर्गत 1 के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, ये देखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है संख्याओं का वर्ग, घन देखना है, गुणनखंड देखना है, वर्गमूल देखना है, घनमूल देखना है, घातांक का नियम देखना है। इतना इसके बारे में देखना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद महत्तम समावर्तक देखना है एवं लघुत्तम समावर्तक देखना है। उसके बाद देखना है भिन्न संख्या एवं उसकी संक्रिया, इतने इसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद देखना है औसत, चाल, समय, दूरी। औसत देखना है, औसत के बारे में पढ़ना है। चाल देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और समय देखना है और दूरी, इतना इसके बारे में अध्ययन करना है। और देखते हैं नेक्स्ट। इकाई 2 के अंतर्गत हमको देखना है बीजगणित के मूलभूत नियम एवं संक्रियाएं, इतना देखना है। उसके बाद देखना है एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, इतना देखना है। उसके बाद इसके अंतर्गत भी औसत, चाल, समय, दूरी देखना है, इकाई 2 के अंतर्गत। अब देखते हैं इकाई 3 में क्या क्या दिया है वो देखते हैं। अनुपात एवं समानुपात देखना है। उसके बाद देखना है प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि। प्रतिशत देखना है, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इकाई 3 के अंतर्गत पढ़ना है साधारण एवं
चक्रवृद्धि ब्याज इकाई 3 के अंतर्गत। अब देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 में क्या क्या पढ़ना है। पहला रेखा एवं कोण, इकाई 4 के अंतर्गत रेखा एवं कोण देखना है। उसके बाद देखना है त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त के बारे में देखना है। उसके बाद है इकाई 4 के अंतर्गत गोला, बेलन, शंकु, घन एवं घनाभ। गोला, गोला देखना है, बेलन देखना है, उसके बाद देखना है शंकु, उसके बाद देखना है घन, उसके बाद नेक्स्ट देखना है घनाभ। इकाई 4 के अंतर्गत इतना देखना है। चलो अब देखते हैं, गणित में इतना ही पढ़ाई करना है। उसके बाद देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या आ जाएगा, तो रीजनिंग में इस पत्र के इस भाग में 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। रीजनिंग में 15 प्रश्न होंगे और 15 अंक होंगे। तो चलो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ाई करना है। पहला सामान्य मानसिक योग्यता। इस भाग में निम्नांकित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या क्या इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा वो देखते हैं। इस भाग के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछे जाएगा वो देखते हैं। तर्क लगाना, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि। मतलब तर्क लगाना है, संबंध देखना है, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि के बारे में देखना है। उसके बाद देखते हैं इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना है, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक तथा चित्र द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक देखना है, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलाना, विभिन्न प्रकार के पैटर्न हमको देखना है। जितने भी पैटर्न होते हैं रीजनिंग में वो सब देख लेना है। 15 अंक के कुल रीजनिंग आएंगे और 15 प्रश्न रहेंगे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इस पत्र के इस भाग में 35 अंकों के कुल 35 प्रश्न होंगे। अब अंकों का जो बंटवारा है इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा सामान्य ज्ञान में। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या देखना है, कितने विषय को समावित किया गया है, समावेशन किया गया है वो देखते हैं। पहला पढ़ना है भारतीय व्यवस्था एवं संविधान। संविधान के अंतर्गत मुख्य संवैधानिक प्रावधान देखना है, मौलिक कर्तव्य देखना है, मौलिक अधिकार देखना है, सूचना का अधिकार देखना है, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अंतर्गत देखना है संविधान के अंतर्गत। अब देखते हैं दूसरा है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। अब इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं। इतिहास के अंतर्गत जो जो घटनाएं हैं उसके बारे में देखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर पर, मतलब 10वीं स्तर का ही क्वेश्चन आएगा। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक, 1947 के बाद की घटनाएं, मतलब 1857 से लेकर 1947 तक की घटनाएं जो भी इतिहास में हुआ है उसको हमको पढ़ना है।
उसके बाद है नेक्स्ट है भूगोल। थर्ड नंबर में है छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक के सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ना है और विश्व का भूगोल पढ़ना है। उसके बाद है चौथे नंबर पे भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारत के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। ये इकोनॉमिक्स सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाएं। ये भी छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर। अब देखते हैं पांचवा नंबर सामान्य विज्ञान। साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के स्तर तक भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत प्रश्न पूछे, मतलब साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है भारतीय व्यवस्था एवं संविधान पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है और अर्थशास्त्र पढ़ना है और साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत इतना पढ़ना है, जो इसमें 35 प्रश्न होंगे और अंकों की का 35 नंबर, अंक भी 35 नंबर, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। ठीक, चलो देखते हैं अब नेक्स्ट। अब प्रश्न पूछे जाएंगे सामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, मतलब करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और देश से भी और विदेश के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे देखते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल, साहित्य के बारे में पूछे जाएंगे, मतलब करंट अफेयर्स से। इसमें 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स से। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी पूछा जाएगा। इस प्रश्न के इस भाग में 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के से संबंधित जो है पाठ्यक्रम में इसमें 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाओं के बारे में, जितने भी शासकीय योजना है उसके बारे में पढ़ना है। पुरस्कार एवं सम्मान, जो भी पुरस्कार और सम्मान छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मिला है वो पढ़ना है। परंपराएं, लोकगीत एवं संगीत पढ़ना है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना, छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़ के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी रखना है। छत्तीसगढ़ से 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने याद रखना है। अब देखते हैं कंप्यूटर। भाग ग, इसके अंतर्गत कंप्यूटर का सामान्य जानकारी 20 अंक का होगा। इसमें टोटल जो है अंकों की संख्या 20 होगी और प्रश्नों की संख्या भी 20 होगी।
देखते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर का उपयोग। पहला देखना है कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी रखना है। उसके बाद सेकेंड दूसरा है कंप्यूटर के प्रमुख भाग। कंप्यूटर के जो जो प्रमुख भाग है, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी रखना है। उसके बाद है प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम, MS DOS, कॉमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी कंप्यूटर से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर है कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी भी रखना है। उसके बाद छठवां नंबर इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी रखना है कंप्यूटर के अंतर्गत। उसके बाद है सातवां नंबर एंटीवायरस, कंप्यूटर के एंटीवायरस के बारे में, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस के सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद आठवां नंबर है मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी रखना है। उसके बाद है CD, DVD से संबंधित सामान्य जानकारी रखना है कंप्यूटर के अंतर्गत। उसके बाद गूगल, अल्विस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारियाँ कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी रखना है। इस प्रकार हमारा सिलेबस यहीं तक था। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी, मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक में कुल प्रश्नों की संख्या 150 और कुल अंक होंगे 150। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो बताए हुए सिलेबस आप लोग को समझ आया होगा और परीक्षा में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अभी कोरोना के कारण मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, तो जल्दी से इसका एग्ज़ाम डेट आने की संभावना है। तो आप निरंतर पढ़ाई करते रहें। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मेरे द्वारा बताया हुआ सिलेबस आप लोग को समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू।